हरियाणा चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने मतदान से जुड़ी जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में 20,632 मतदान पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स और सुरक्षा बलों की 225 कंपनियां लगाई गई हैं। हरियाणा में वोटिंग की तिथि धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। चुनाव आयोग की क्या क्या तैयारी है, आज हमारे साथ हैं एडिशनल चुनाव आयुक्त मनीष कुमार जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो प्रक्रिया है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो आपकी राज्य के अंदर क्या क्या तैयारी हैं? मैडम, मैं क्योंकि चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी के तौर पर आपको बता रहा हूं कि 5 अक्टूबर को जो हमारा मतदान होना है, उसके लिए जितनी भी तैयारियां हैं, जो फेज़ वाइज टाइम वाइज जो चुनाव आयोग की हिदायतें होती हैं, उसके हिसाब से पूरी तैयारियां की गई हैं। और हमने कुल 20,632 पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं। और इन पोलिंग स्टेशंस में से 144 जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं वो मॉडल पोलिंग स्टेशन रहेंगे, और 115 जो पोलिंग स्टेशन है वो पिंक पोलिंग स्टेशन रहेंगे, यानी कि वहाँ पर ड्यूटी देने वाला सारा स्टाफ इंक्लूडिंग जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज रहेंगी वो भी लेडीज़ रहेंगी। और 87 हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा पोलिंग बूथ को उस दिन मैन किया जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग करवानी होती है, उनका रैंडमाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, तो पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग हमने करवाई है। और जो पोलिंग से रिलेटेड ईवीएम्स की तैयारी करनी होती है, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, तो ये सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार और जो समय निर्धारित किया गया तो उनके हिसाब से हमने पूरी तैयारियां की हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 तारीख को हम बहुत ही स्मूथ इलेक्शन करवा पाएंगे। सर, देखा जाए कितनी कंपनियां यहाँ तैनात की है सुरक्षा इंतजाम को लेकर हरियाणा में? जी, चुनाव आयोग का ये हमेशा प्रयास रहा है कि एक भयमुक्त और एक सुरक्षित माहौल हम मतदाताओं को दे पाएँ, ताकि वो बगैर किसी भय या किसी डर के या किसी प्रभाव के अपने जो मताधिकार का है उसका एक निष्पक्ष तरीके से उसका प्रयोग कर सकें। कुल मिलाकर 225 कंपनियां हमने जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी मांगी थी, और 225 कंपनियां हमारे पास आ चुकी हैं जो विभिन्न जिलों में डिप्लॉय की जा चुकी हैं। ये सभी कंपनियाँ फिलहाल एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च के द्वारा वहाँ पर एक सुरक्षा का माहौल पैदा कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारे वल्नरेबल या क्रिटिकल बूथ होते हैं उन पर भी इनकी तैनाती पोलिंग के दिन की जाएगी। सर, हरियाणा में जैसे देखा जाए तो चारों तरफ से राज्यों की सीमा लगी हुई है, उनको लेकर क्या क्या इंतजाम है चुनाव आयोग के? जी बिल्कुल, हरियाणा राज्य की हम बात करें तो सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, बाकी सभी जिलों की सीमा किसी न किसी राज्य से लगती है। सो ऐसी स्थिति में हमने जो हमारे बॉर्डर्स हैं, क्योंकि इस समय चुनाव में प्रभाव करने के लिए मतदाता को प्रलोभन देने के लिए बहुत सारी और चीज़ों का भी हो सकता है कि दूसरे राज्यों से आना हो, तो हमने वहाँ पर स्पेशल मिरर चेक पोस्ट सभी जिलों को हिदायतें थी। पुलिस की मिरर चेक पोस्ट लगाई गई हैं सीमावर्ती राज्यों के साथ मीटिंग करके उनकी पुलिस के साथ। इसके अलावा हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीमें होती हैं और जो फ्लाइंग स्क्वाड सर्विलेंस टीम है उनके द्वारा सारी ये सर्विलेंस की जा रही है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उनका सीजर करते हैं। सर, देखा जाए तो जब चुनाव आता है तो यहाँ पैसे का भी लेन देन होता है, इधर उधर पार्टीज जाते हैं और शराब भी बांटी जाती है, तो इस पे आप सर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग की सख्त हिदायतें हैं, और जो हिदायतों के अनुसार इस समय जो कैश की, अगर आप कहें कि किसी व्यक्ति के पास कितना कैश लेके कोई ट्रैवल कर सकता है या उसके पोजेशन में हो सकता है, तो उन हिदायतों के अनुसार जो चेकिंग की जा रही है या अवैध शराब की बरामदगी है, तो इन पे हमारे विशेष इसकी तरफ हमारा ध्यान रहा है। और हमारी विभिन्न प्रकार की टीमों ने, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स की टीमें हैं, उन सब ने मिलकर अब तक लगभग 65 करोड़ के करीब की हमने सीजर्स किए हैं, जिसमें से 26 करोड़ तकरीबन कैश रुपये हमें बरामद हुआ है, 15 करोड़ रुपए की अवैध शराब की बरामदगी हुई है, और 9 करोड़ के करीब की ड्रग्स हमने पकड़ी हैं। तो चुनाव आयोग इस बारे में बहुत सख्त है और वो लगातार ये प्रयास जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ नए वोटर भी आए होंगे, इस पे सर क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, देखिए, वोट बनाने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे साल जारी रहती है, और लोकसभा के बाद हमने इस बारे में विशेष प्रयास किए थे, क्योंकि 1 जुलाई की कट ऑफ डेट रखी गई थी और उसमें 27 अगस्त को हमने मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन किया था। उसके बाद भी 12 सितंबर तक का जो हमारे पास समय था, उस तक हमने वोट जो है फैसले लिए हैं, जिन्होंने 2 सितंबर तक अप्लाई किया था। और आज के दिन 2 करोड़ 3 लाख के करीब हमारे मतदाता हैं जो इसमें मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 5 लाख से ज़्यादा हमारे युवा मतदाता हैं जो नए मतदाता जुड़े हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मतदाता जो हमारे पास साथ नए जुड़े हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हमारा मतदान प्रतिशत भी उससे सुधरेगा।
ये थे हमारे साथ चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी मनीष जी। इन्होंने बताया कि हमने यहाँ कैश की रिकवरी की है, शराब भी बरामद की है और चुनाव प्रक्रिया को त्यौहार की तरह मनाने के लिए हर पूर्ण प्रयास किए हैं। और यहाँ पे कुछ कंपनियाँ भी लगाई गई हैं हरियाणा को सुरक्षा इंतजाम को लेकर। कैमरामैन मुकेश के साथ कोमल, चंडीगढ़।